अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। और आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है। वैसे इनकी पहली जो पहचान है न्यूज़ कास्टर से शायरी तक और शायरी से फ़नकारी तक। तो आज ये हमारे साथ हैं इरशाद जागीरानी। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। इरफान भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपको एकता स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। आपने बुलाया। एकता टीम का भी शुक्रगुजार हूँ मैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया, टाइम निकाला और मुझे एकता के जो व्यूअर हैं उनसे मुखातिब होने का मौका दिया। शुक्रिया आपका। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ इस अंदाजे से करते हैं कि आपसे शायर होकर मुखातिब हुआ जाए या फ़नकार होकर। सर, शायर होकर मुखातिब नहीं होंगे आप, क्योंकि शायर मैं हूँ, आप मेज़बान हैं। शायर की हैसियत से मुखातिब मुझसे हो सकते हैं कि भाई शायर हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल पूछ। लेकिन ये बात है कि मैं न्यूज़ कास्टर भी रहा, जैसे आपको पता है। इससे पहले मैं रेडियो का एक कंपेयर भी रहा हूँ। सही। तो आप रेडियो के हवाले से भी सवालात कर सकते हैं, गुलकारी के हवाले से भी कर सकते हैं। और टीवी का बहुत बड़ा मॉर्निंग शो करता था मैं किसी ज़माने में। माजी करीब की बात कर रहा हूँ, कोई पुराना ज़माना नहीं है। तो अभी मैं गुलकारी में आया हूँ, माशाल्लाह से फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। और जो पब्लिक है, सिंधी ख़ास तौर पर मेरी गायकी का जो स्टाइल है वो सिंधी है, सिंधी ज़बान में गाता हूँ, सिंधी ज़बान में मैं शायरी करता हूँ। तो सिंध के लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। कभी कभार उर्दू भी लिख लेता हूँ, लेकिन कम लिखता हूँ उर्दू। तो आप जो दिल करे आपका। इसी पे तो आगे चलकर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपकी पहचान एक शायर की भी है और एक गुलकार की भी है। तो दोनों में से आप कौन सी उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, शायरी पर या फ़नकारी पर? देखिए जी, हर चीज़ का कोई ना कोई टाइम होता है ना, एक मुकर्रर टाइम होता है। आप यकसां एक काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुद भी बोर हो जाएंगे, और जो दूसरे देखने वाले हैं वो भी कहेंगे कि यार ये बंदा हमेशा आता है, एक सोफ़े पे बैठ के शायरी पढ़ता है और इसने हमें तबाह दिया है। तो ज़िंदगी, तब्दीली ज़िंदगी का अलग सा एक पार्ट है, तब्दीली होनी चाहिए। और इमरान खान वाली तब्दीली मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज़िंदगी में थोड़ा सा बंदा चेंज होना चाहिए। मैंने सबसे पहले न्यूज़ कास्टिंग की, उसके बाद देखा कि भाई न्यूज़ कास्टिंग में अब मैं खुद बोर हो रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने मॉर्निंग शो किया। एक मेरा अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था, सदाबहार नगमात का एक चैनल पे चलता था। तो उसके हवाले से मुझे बहुत अच्छी पजीराई मिली। तो मैंने महसूस किया कि यार ये जो आजकल जो बेसुरे गा रहे हैं, एक बेसुरे का इजाफा हो जाए। तो मैंने भी गाना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ वैसे लोगों का जो उनसे फिर भी ठीक है, फिर भी गाना। सर्वे के मुताबिक लोगों का जो राय है वो ये है कि आप जो है वो गुलकार से शायर बहुत अच्छे थे, आपको शायर ही रहना चाहिए था। वो पता है क्या होता है, वो पता है क्या होता है कि एक माइंड होता है ना, माइंड सेट होता है। आपको देखें, आप अपने चेहरे के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आपको अगर अभी जो आपका माशाल्लाह फेस बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, आपको मूछें नहीं है, लोग आपको देखते हैं कि भाई आपको मूछें नहीं है। आप जब मूछें रखेंगे तो आपको लोग कहेंगे यार पहले तुम क्लीन शेव बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारा लुक आ रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे तुम। तो लोगों की एक मतलब वो उसके जहन में किसी बंदे के बैठ जाता है ना कि यार ये बंदा इस तरह का लुक, इस तरह की शायरी करता है तो अच्छा लगता है। अब जो मेरे व्यूअर हैं वो अलग से बनना शुरू हो गए। अब मुझे देहात में सुना जा रहा है, अब मुझे जो भी लोग मिल रहे हैं वो मेरी गुलकारी की तारीफ़ कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं गुलकारी में ढल जाऊंगा या लोगों के जहन में बैठ जाऊंगा तो लोग शायर को भूल के गुलकारी की जानिब खुद ही मायल हो जाएंगे। लेकिन मैंने शायरी छोड़ी नहीं है, वो भी काम इंशाल्लाह जारी रहेगा, क्योंकि मेरे पर स्टार बहुत ज़्यादा हैं शायरी के हवाले से, क्योंकि मैं कौमी शायरी ज़्यादा करता हूँ। और अपने देश के हवाले से, अपनी मिट्टी के हवाले से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने लोगों को अपनी शायरी सुना के कोई जोश दिलाऊं, जज्बा दिलाऊं। और हर किसी शायर का ये फ़र्ज़ बनता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो जिस मकाम पे जो काम कर रहा है, हर किसी का एक फ़रीज़ा है, कौमी फ़रीज़ा है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए भी करें, अपने रिश्तेदारों के लिए भी करें, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश वालों के लिए, भाषियों के लिए, उनके लिए करें तो बहुत अच्छा लगेगा। सही। लेकिन हमने तो देखा है जैसे इरशाद के आप बहुत से सिंध के जो मकबूल फोक सिंगर हैं, जी जी, मुख्तियार शीदी हो गया, शमन मीराली हो गया, और दूसरे काफ़ी नाम्स हैं जिन्होंने आपकी शायरी गाई भी है, इवन सरमद सिंधी या मंजूर सकीरानी भी है। तो आपकी एक जो शायरी में पहचान थी जी, तो फ़नकार होने की ख्वाहिश आपके दिल में कैसे पैदा हुई? मेरा एक दोस्त है, वो अल्लाह सही उसको मतलब वो अजर देगा इस बात का, उसने मुझे एक मशवरा दिया कि यार तुम गुलकारी करो, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ मतलब वो मुझे तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है। तो मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया। तो आज मैं जो गुलकार आपके सामने हूँ, तो ये जो
जो सिलसिला है ना गुलूकारी का, ये शायरी के हवाले से अगर उसको कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा मुझे फिनेंशियली सपोर्ट मिल गई है। तो बंदा अपने घर के हालात भी देखता है, बंदा अपने मुस्तकबिल को भी देखता है। मतलब पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, ये ऐसा कहा जा सकता है कि आप हादसाती तौर पे सिंगर बन गए। सही। तो आपके आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे चल रहे हैं, मतलब इश्क के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, कि इश्क में नाकामी के बाद इरशाद जागीरानी जो हैं वो फनकार हो गए। तो इस पे आपका क्या राय होगा? लोगों को आप क्या कहेंगे? लोगों की बातों को छोड़ दें आप। मैंने शायरी शुरू की थी ना जब, फिर भी लोग कह रहे थे भाई इश्क में नाकाम होके ये शायरी कर रहा है। सही। आप कोई ठेला लगाएंगे ना, कहेगा भाई, कोई ना कोई आपको दोस्त कहेगा यार आपने दाढ़ी क्यों रखी है यार, इश्क में नाकाम हो गया आप। यार एक मतलब जो वर्सटाइल बंदा है, जिसको बहुत सारे काम आते हैं, वो काम करना चाहिए। लेकिन ये बात तो सच है कि इश्क है, काम के साथ है। लेकिन ये जो इश्क की बात आप कर रहे हैं, ये इश्क दूसरा है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब दिल का हाल सुनाए क्या। मतलब इश्क में नाकामी के बाद आप मैं सब समझ रहा हूँ आप कहाँ पे मुझे लेके आना जा रहे हैं। बदनामी पड़ी है, या आपका जो है वो तारुफ चेंज हुआ है इस हादसे के बाद? हम इसको हादसे का नाम देंगे कि इसके बाद आपका जो है वो क्या मतलब नया तारुफ आपको मिला है? बस वो तारुफ भी मिला है, गालियाँ भी मिली हैं, प्यार भी मिला है, सब कुछ एक साथ है। लेकिन सबको देख रहा हूँ और इंशाल्लाह वक्त आएगा, मतलब खुद ब खुद बातें आगे आ जाएंगी, बातें सामने आ जाएंगी कि केर सचो आ केर कूड़ो सिंधी में चवंदा आहिनि। सही। सो बहरहाल अल्लाह उनको अपने। आपका अभी एक नया एल्बम भी आया, उसमें आपका एक सॉन्ग भी है कि घुमा पे सरियाम। बिल्कुल, मैं घूम रहा हूँ सरियाम, मेरी अल्लाह ने इज्जत की है। बिल्कुल, एक तुम खुद हो गए गुमनाम, मेरी अल्लाह ने इज्जत की है। और दूसरा भी आपका एक सॉन्ग है कि डाढ़ियूं तोते तवायूं हैं, वो तो बड़ा फेमस हुआ था। आपकी एकता टीवी ने उस पे रिपोर्ट चलाई थी, एक बहुत ज्यादा जबरदस्त रिपोर्ट थी, मैंने देखी थी। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उसको मैंने मतलब बहुत जगहों पे शेयर करते हुए लोगों को देखा, बहुत जबरदस्त वो रिपोर्ट थी। वो कलाम जो है ना मेरा, वो सुपर हिट गया। उसके बाद जो है ना मुझे ये मतलब जज्बा आया कि यार गाना चाहिए, क्योंकि लोग सुनने को बेताब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये हमारे नाज़रीन को अपने आवाज़ में गुनगुना कर भी सर उस गाने की जो उसका जो मतलब है ना, गाने का मीनिंग्स हैं, वो ये है कि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सही। अगर मैं गाऊंगा तो आप समझेंगे। नहीं बिल्कुल, आप गा सकते हैं, हम आपको इजाज़त देते हैं। ओ डाढ़ियूं तोते तवायूं आहिनि, दिल में बबड़ बायूं आहिनि, केॾा कोल करार कई, प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई, ओ प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई। ॾाढियूं तोते तवायूं आहिनि, दिल में बबड़ बायूं आहिनि, केॾा कोल करार कई, प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई। जागीरानी इहो इरशाद, ॾिस जाए ॾाढो ईंदई यादि, ओ धक पंहिंजे मथे खे हणंदे, हिकु ॾींहुं तूं रोअंदे रड़ंदे। अल्लाह करेगा। धक पंहिंजे मथे खे हणंदे, हिकु ॾींहुं तूं रोअंदे रड़ंदे, वेही कोन वीचार कई, प्यार ॾेई प्यारा पुछो धार कई। ये सिलसिला ये आपके आवाज में तो बहुत दर्द भी है इरशाद भाई। तो आपने पहले गाना जो है वो भाई तभी दर्द है। तो पहले से आपने गाना शुरू क्यों नहीं किया? मतलब ये आइडिया आपके जहन में अभी क्यों आया? देखिए मैं पहले, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे गुलकारों ने मेरी शायरी गाई है, तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि शायर जो होता है वो खुद गाता भी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। क्योंकि शायर जब किसी सिंगर को कोई कलाम देता है तो वो गुनगुना के देता है कि भाई मैंने इस तरह से बनाया, ये उसकी धुन है, ये ट्यूनिंग है उसकी, या आप ये इस तरह से आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो गाता है शायर, लेकिन किसी शायर की आवाज़ अच्छी हो जाती है, अच्छी होती है, या लोग उसको पसंद करते हैं तो वो सिंगर भी बन सकता है। लेकिन गुलकार को कलाम जब दिया जाता है तो उसको बता दिया जाता है कि यार ये मैंने लिखा है और इस तरह से आप गाएंगे। हमारे सिंध के बहुत बड़े शायर उस्ताद बुखारी को गुनगुना के बताते थे कि यार मैंने कलाम ये लिखा है। वो तो मैंने सुना था कि जब कलाम लिखते थे तो किसी दोस्त को कहते थे कि भाई मुझे ले चलो मंजूर सखियानी के पास। फिर वो ये भी कहते थे कि किसी ऐसी गली से ले चलो जिस गली में कोई गाना शाना ना चलता हो, क्योंकि अगर कोई गाना चलेगा किसी गली में तो मैं अपना जो कलाम मैंने लिखा है उसकी जो धुन बनाई है वो भूल जाऊंगा, ट्यून चेंज हो जाएगी। हाँ, ट्यून चेंज हो जाएगी। तो ये शायर वैसे भी गाते रहते हैं, फिर अल्लाह का करम जिन पे होता है वो गुलकार बन जाते हैं, वरना फिर शायरी करते हैं और गुलकारों को देते हैं। नाम गुलकार का होता है, शायर को लोग कम जानते हैं। सही। तो आजकल मैं शायरी खुद लिख रहा हूँ, खुद गा रहा हूँ भाई,
बस अपनी, मतलब लिखते भी खुद हैं और गाते भी खुद हैं, ये तो आज नया इंकशाफ किया है आपने। लेकिन ये आपने नहीं किया कि सुनते भी खुद हैं। अच्छा, गुलूकारी में आने के बाद आपको हमने देखा कि बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या और आपके सिंगिंग के तबके के लोग हों, तो उन्होंने आपको जो है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ये सब कुछ हो रहा था? किसी को अल्लाह ताला जब कामयाब कर देता है ना, तो कामयाबी किसी से हजम नहीं होती। हमारे माशरे में ये है कि किसी बंदे का नाम हो जाए, चर्चे हो जाएं, उसको लोग प्रोटोकॉल दें, इज्जत दें, तो दूसरा बंदा कहता है यार ये इसको क्यों इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। खासतौर पर आप अगर गुलकारों की बात करें तो वो तो कहते होंगे ना कि भाई हमने इतना फ़न सीखा, इतना रियाज किया, इतने साल लगा लिए, लेकिन फिर भी हमें इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत नहीं मिली। एक कल का बंदा है यार, एक एल्बम इसने कर लिया, वो इतनी पजीराई मिल गई, लोग इसको सुन रहे हैं, घरों में सुना जा रहा है, हमारे बेटे, हमारे घर वाले खुद आके कह रहे हैं बाबा ये देखो इरशाद जागीरनी कैसे गा रहा है, आप बेसा क्यों नहीं गाते। तो मसला ये होता है। लेकिन बात ये कि हमारे यहाँ वर्सटाइल बंदे की कदर नहीं की जाती। एक आप में टैलेंट है, आप गा सकते हैं तो गाना भी गाएं, आप शायरी कर सकते हैं, शायरी भी करें, डायरेक्शन कर सकते हैं तो करें भाई, क्यों मना क्यों है भाई कि आप डायरेक्शन करें बस। दूसरे ममालिक में ये होता है कि अगर किसी बंदे को आप देखें, अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन गा रहा है, उसको सब कह रहे हैं यार क्या गाना गाया, सलमान खान गा रहा है, सब कहते हैं यार गाना गा रहा है, ज़बरदस्त गा, फिल्मों में उन्होंने गाया है गाना। अगर इरशाद जागीरनी यहाँ पर गा रहा है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये शायर है तो सिर्फ शायरी करे, ये होस्ट है तो सिर्फ सारी ज़िंदगी ये होस्टिंग करता रहे और कोई काम ना करे। अगर हम में टैलेंट है तो हम अपने टैलेंट को आगे लेके जाएं, और जो बातें हम में हैं, मतलब खुसूसियात जो हैं, वो उनको मेरे ख्याल से आवाम तक पहुँचाना चाहिए और हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए खामखा की। एक फ़नकार होता है, एक गुलकार होता है क्लासिकल, जिसको लोग बड़े प्यार से तहम्मुल सुनते हैं, और एक सिंगर ऐसा भी होता है जो आवाम के दिल की तर्जुमानी करता है, ऐसी शायरी गाता है जो बंदा जो है ना वो खुश हो जाता है। तो इस तरह का थोड़ा माहौल है कि एक क्लासिकल सिंगिंग भी चल रही है, अवामी फ़नकार जैसे गुलकार होते हैं। दूसरे ममालिक में यो हनी सिंह गा रहा है भाई, आज ब्लू है पानी पानी, आपने सुना होगा, तो उसको बड़ी पजीराई मिल रही है। या दूसरे जो गाने आ रहे हैं इंडियन, तो वहाँ पर हम चुप में खामोश। अच्छा, सिंधी की जो आजकल की जदीद मौसीकी है, जैसे कि आप तो माशाल्लाह से शायर हैं और अच्छी शायरी भी करते हैं, और आपने अच्छे सॉन्ग्स भी गाए हैं, तो सिंधी की मौसीकी में जो है वो वल्गैरिटी ज़्यादा है। लोग ये कहते हैं कि भाई जो नए नए सिंगर्स आते हैं तो वो शायरी जो है वो अजीब तरीके की गाते हैं जो घरों में सुनने के काबिल भी नहीं होती। नहीं, घरों में सुनने के काबिल नहीं। मैं आपकी बात से थोड़ा सा मतलब वो मैं हिमायत नहीं करूँगा आपकी बात की, क्योंकि मुझे बताएं आप कोई प्रूफ है, कोई कौन सा घटिया गाना है? नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे। नहीं, मैंने नहीं, अदर सिंगर्स की बात कर रहे हैं। जैसे आजकल कोई सॉन्ग चल रहे हैं जल्दब वगैरह, ये तो ऐसे टाइप के जो नहीं होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सिंगिंग तो एक उसमें अपनी एक जदीद लफ्ज होते हैं जिसमें कोई मकसद हो, कोई मिसाल हो, कोई ऐसी चीजें हों। लेकिन आजकल के हमारे जो नौजवान नस्ल के नए नए फनकार उभरे हैं अभी, तो उनकी पोइट्री में जो है ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कोई कलाम गाया जाए तो उसमें कोई ना कोई नसीहत की जाए, कोई सबक आमोज कोई अल्फाज हों जो घर में सुनने के काबिल हों। तो ये जो आपने गाना बताया ये मैंने आज सुना है, मैंने पहले नहीं सुना था, मैं थोड़ा सा गर्म हो गया, सॉरी टू से। लेकिन ये झलदब वाला गाना आपने नहीं, ऐसे काफी हम आपको ऐसे काफी आइटम्स इस तरह के नहीं गाने चाहिए जो घरों में सुनने के काबिल भी नहीं है। ये फिर ये होता है कि तो, बस वो सस्ती इसी बात पे हमने देखा है कि आप पे भी थोड़ी सी तनकीद हुई है। आपका कोई एक सॉन्ग है केड़ी मुझी सोट सगी हुई वगैरह पे, तो उसको समझने का थोड़ा फर्क था उसमें भी, तो वो आप समझाएं, हमें हमारे नाजरीन को। मैंने कहा था कि केड़ी मुझी सोट सगी हुई, उसका जो उर्दू में तर्जुमा है कि कौन सी मेरी कज़न थी, या कौन सा मेरा अपना था बंदा, या कौन सा उसके साथ मेरा ब्लड का रिश्ता था। हम कहते हैं भाई कौन सा यार मेरे बाप का बेटा है यार, बिल्कुल, मतलब भाई है कौन सा मेरा यार, मैं क्यों करूं इसकी यार खातिर तवाज़ा क्यों करूं, इसकी हेल्प क्यों करूं। तो वो उस सेंस में था कि अगर अपना कोई खून का रिश्ता होता है तो वो ये होता है कि भाई अगर दुख सुख में अगर साथ हैं, अगर ज़्यादा दुख मिला तो फिर भी अगर छोड़ के जाएगा तो फिर भी धूप पे छोड़ के नहीं जाएगा, छाँव में
छोड़ के चला जाएगा। सही। तो ये कॉन्सेप्ट था कि मेरी अपनी नहीं थी, मेरा खुद का मतलब अपने ख़ानदान का कोई रिश्ता नहीं था, ब्लड का कोई रिश्ता नहीं था, एक गैर थी, गैर को क्या परवाह मेरा दर्द क्या है, सही। गैर को क्या परवाह कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ, गैर को क्या परवाह कि मैं किस हालात में हूँ। अगर वो अपनी होती तो कम से कम उसको मेरा एहसास होता, मेरी बात को वो समझ लेती, क्योंकि वो मेरे साथ रहती, मुझसे बातें करती, मेरे माहौल को जानती। लेकिन वो अलग थी, वो गैर थी, अपनी नहीं थी, वो छोड़ के चली गई। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने सिंधी में ऐसे किया कि कौन सी मेरी कज़न थी यार, कौन सा मेरा उसके साथ पहले का रिश्ता था, चली गई, शुक्र है, बस ज़माना चलता रहेगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए, कोई किसी के लिए नहीं होता। जदीद सिंधी मौसीकी से आप कितनी हद तक मुतमईन? मैं तो कहता हूँ कि जिद्दत आनी चाहिए। और ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि यार सिंधी मौसीकी का हमने बेड़ा गर्क करके रखा है, ये फनकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं तो क्लासिकल जो गा रहे हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चेंजेस आनी चाहिए यार। हमेशा हम क्यों ये कब तक सुनेंगे हम? थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए, और जिनकी आवाज़ अच्छी है उनको गाना चाहिए, और राग तो सीखना चाहिए, मौसीकी सीखनी चाहिए, लेकिन जिद्दत आनी चाहिए। हमेशा हम उस तरह के गाने क्यों गाते हैं यार? एक मतलब वो हारमोनियम हो और हम वहीं बैठ के बस वही एक पलट लगा के एक महफिल सजा के, थोड़ा चेंज होना चाहिए, कुछ नया आना चाहिए मेरे ख्याल से। आप चाहते हैं, इसकी हिमायत करते हैं कि चेंज होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए। अच्छा, आपके गाने या मौसीकी तो अपनी जगह, लेकिन आपकी पोइट्री भी है, उस पर भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ा है शायद। कोई एक पोइट्री है आपकी, चाहे जो को मवाली हूँ दो, ये हम आपसे सुनना भी पसंद करेंगे, और आखिर में इसका मकसद भी हमारे जो उर्दू देखने वाले नाज़रीन हैं उनको भी बताने कि इसके पीछे क्या मतलब वो है। मैंने वो कहा था, मेरा एक दूसरा भी एक मज़ाहिया शेर है कि बागी लेट आई आसां जी उम्र को ये बिल्कुल। हाँ। तो वो जैसे मैंने कहा कि जिद्दत आनी चाहिए शायरी में, वो शायरी में जिद्दत आनी चाहिए। अगर अब आज मैं कोई गाना गाऊं उसमें ये जिक्र करूं कि यार तुमने मुझे खत नहीं लिखा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, कौन सुनेगा भाई? आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है। तो उस हिसाब से गाने भी आनी चाहिए, शायरी भी आनी चाहिए। तो वो मैंने मज़ाहिया एक मेरा नज़्म था, चाहे जो मवाली, तो उसने मतलब सोशल मीडिया पे धूम मचा ली थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इरशाद ये कह रहा है कि चाहे जो मवाली हूँ तो वडू हवाली हूँ तो बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े फनकार चाय पीते हैं यार, वो हवाली हैं। मतलब किस तरह से यार ये इसने लिखा है। तो वो एक यार कॉमेडी, एक पोइट्री थी। और चाय पे बैठ के हम हमेशा गपशपी करते हैं, चाय पे बैठ के हम हवाली करते हैं यार, एक दूसरे से पूछते हैं यार तुम्हारे घर में क्या मसला है, मेरे घर ये, मेरे घर यार ये हुआ है, मेरे बेटी की एडमिशन नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। हवाली होता है ना ये। या बंदा लंबी लंबी छोड़ देता है यार, मैंने ये किया, वो कारनामा किया। तो चाय के कप पे बंदा खामोश तो नहीं बैठता, हवाली होता है। तो मैंने लिखा था, चाहे जो मवाली हूँ दो वॾो सो बि हवाली हूंदो, चाहे जो जेको मवाली हूंदो वॾो सो बि हवाली हूंदो, हिकिड़ी तन जी ख़ासि निशानी चवंदा भली न ॾियो मानी। मैंने देखा है, बहुत सारे मवालियों को देखा है। मेरा एक चाचा है, वो भी रात को उठ के 3 बजे जब उठता है ना, वो किचन में जाके चाय बनाता है। सही। तो बात है सीधी सी, जो चाय पीते हैं उनसे माजरत के साथ, चाहे जो जेको मवाली हूंदो वॾो सो बि हवाली हूंदो, हिकिड़ी तन जी ख़ासि निशानी चवंदा भली न ॾियो मानी। चांहि मथां बि चांहि ॾियो आणे, भरींदा सुर्खियूं मज़ा माणे, या त वरी अहिड़ा ढुक भरींदा सॼी सासर ॾोगे वेंदा, सेकंड में कप खाली हूंदो, चांहि जो जेको मवाली हूंदो सॼो वॾो सो बि हवाली हूंदो। चाय पी रहे हैं साईं, मां सम्झां थो मूंखे मवाली कंदो तव्हां। ऐं जॾहिं लॻंदी अथनि ॿाड़ वञी कंहिंसां हणंदा ट्राड़, जॾहिं लॻंदी अथनि ॿाड़ वञी कंहिंसां हणंदा ट्राड़, कमु कहिड़ो अथई हुकुम कर तूं, चङो ठीकु आहे बिल त भर तूं, थी वेंदो तुंहिंजो कमु सुभाणे, सुबुह जो हूंदो माण्हू थाणे, छो त आर्डर अहिड़ो जाली हूंदो, चांहि जो जेको मवाली हूंदो वॾो सो बि हवाली हूंदो। ऐं आड़ी काप बि अहिड़ा आहिनि सियाणनि खे था चरियो ठाहिनि, आड़ी काप बि अहिड़ा आहिनि सियाणनि खे था चरियो ठाहिनि, पंहिंजो टको कीन खपाइनि, ॿिनि जो पीअनि ॿिनि जो खाइनि, घर खां बणिजी सखी ईंदा, ॾोकड़ घर में रखी ईंदा, खीसो तुंहिंजो ख़ाली हूंदो, चांहि जो जेको मवाली हूंदो वॾो सो बि हवाली हूंदो, चांहि जो जेको मवाली हूंदो वॾो सो बि हवाली हूंदो। चाय अगर अच्छी हो जाए ना, मतलब अच्छी अगर कोई बना के पिलाए तो बंदा मवाली बन सकता है। वैसे वैसे इरशाद भाई, आपकी नज़में या पोइट्री जो होती है वो आम तौर पे जो लिखी जाने वाली गज़लें या नज़में हैं उनसे बहुत ही लंबी होती हैं, तो आपकी मेमोरी इतनी बड़ी कैसे, आप कैसे ये इतना याद कर लेते हैं? बस ये अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये किस तरह से तुम याद करते हो। तो मैंने कहा भाई अल्लाह का पूरा बड़ा करम है। इस वजह की यही वजह है, यही सबब है कि मैं दूसरे कंपेयर से या दूसरे जो शोरा कराम हैं हमारे, उनसे थोड़ा सा अलग हूँ।
तो बस याद हो जाता है मुझे अपना कलाम ज़्यादातर याद होता है, और शायर को याद होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे अपना कलाम याद नहीं है, यार कुछ तो याद होगा, ओरिजिनल शायर को याद होता है यार, क्यों नहीं होता याद? सही। तो मुझे याद होता है। अच्छा, अपने तारुफ में हम जो है वो 2 चीज़ें शायद भूल गए हैं, आप अच्छे वकील भी हैं और अच्छे कंपेयर भी हैं जी। तो अगर इरशाद जागीरानी शायर या गुलकार ना होते तो क्या होते? सर मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बचपन से मुझे शौक़ था मैं एक अच्छा डिबेटर होता। सही। और मैं सियासत में भी आता, क्योंकि मुझे बचपन में अक्सर जो टेबलोज़ लोग करते थे, मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे क्लास फेलो होते थे, तो ख़ास तौर पे जो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम होता था तो अक्सर मैं तकारीर करता था, और जो तकारीर होती थी उसमें मैं अपने वर्ड्स भी ऐड करता था। तो मुझे उस्ताद कहते थे यार तुम्हारी मेमोरी बड़ी अच्छी है और तुम लिख भी सकते हो, स्क्रिप्ट भी अच्छा बना सकते हो। तो मैंने वो काम छोड़ दिया, वैसे मैं अच्छा डिबेटर बन सकता हूँ, तो बन सकता था, लेकिन पोइट्री बस वो अल्लाह ताला जिसको नवाजे। मैंने एक शायरी लिखी थी किसी ज़माने में, तो वो मरहूम मुख्तार शीदी का जैसे आपने जिक्र किया, तो उसको मैंने ख़त लिखा था। उस ज़माने में ख़त लिखा जाता था, मैं भी शकूर के ज़माने का हूँ तो उस ज़माने में ख़त लिखा था मैंने, उसको बड़ी मिन्नतें की कि यार मैं बहुत बड़ा गरीब बंदा हूँ, मुझे मेरा कलाम जो है ना आप अपने एल्बम में ज़रूर गाएँ। उसने नहीं गाया, खैर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शायरी का शौक़ बढ़ता गया, एक पूरी किताब बन गई। फिर मैं शमन मीर अली के पास गया, उसने भी मेरा कलाम नहीं गाया। फिर एक खैरपुर का एक गुलकार था मुनीर अब्बासी, उसको मैंने एक कलाम दिया, उसने गाया, उसको पजीराई मिली। इस तरह से शायरी में आ गया। लेकिन आपने जैसे सवाल पूछा कि आप होते, तो मेरे ख्याल से बस अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। मैं क्या होता है यार, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, बस बगैर प्लानिंग के चली जा रही है गाड़ी अल्लाह के सहारे। ये सारा जो किस्सा आपने बताया शुरू से लेकर आखिर तक, तो इसके पास दुखों की जो है वो एक कहानी है, दुख की सही कहानी है। हर कामयाब शख्स के पीछे अगर मैं कहूँ कि दुख का साथ ना होना तो वो कामयाब नहीं। वैसे कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे हर मैंने कामयाब औरत का हाथ होता है। इस जुमले को मैंने चेंज कर दिया ना, मैंने इस वजह से चेंज किया कि भाई एक नया जुमला मतलब आप औरत पे बिलीव नहीं रखते भाई वो तो बर्बाद हो गया भाई बंदा। सो बहरहाल दुख का तो साथ होता है ज़िंदगी में, और दुख से बंदा सीखता है। ये जो हम आज बैठे हैं आपके स्टूडियो में, तो जाहिर सी बात है आप किसी ऐसे वैसे बंदे को नहीं बिठाते, ऐसे ही बंदे को बिठाते हैं जिसने कोई काम किया हो। बिल्कुल। तो अल्लाह का करम है कि बस दुख सुख के साथ एक गुजारा करके कोई नाम कमाया, अल्लाह ने मेहरबानी की। लेकिन दुखों का जो है ना वो सिलसिला जो है, फहरिस्त बहुत लंबी है कि भाई कभी खाना नहीं खाया, कभी भाई पैदल चल दिए, कभी किराया नहीं था, कभी घर रहने के लिए नहीं था, कभी रिश्तेदारों ने निकाल दिया, बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन बंदा सीखता है, तो अल्लाह का करम हो गया। फिर भी आज इरशाद जागीरानी जो कुछ भी हैं, इस मंजिल पे जो पहुँचे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? परस्तारों का हाथ है जो मुझे चाहते हैं। मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआएं करती है, मेरे बाबा मेरे बहुत सपोर्ट रहे हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कहते हैं ठीक है भाई ये तुम्हारा दिल करता है तो कर लो। मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं करती है, मेरी बहनें दुआएं करती हैं, और जो मुझे चाहने वाले हैं उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। मैं तो गया था अलमंजर जाम शोर हैदराबाद में, तो वहाँ पर एक परस्तार मुझे मिला। उसने अचानक मुझे देखा, मेरे गले मुझसे मिल के रोने लगा। मैंने कहा यार रो क्यों रहे हो यार, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या कर दिया, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता यार मैं आपकी शायरी सुनता हूँ, रात का जब टाइम होता है कोई नहीं होता मेरे पास, आपकी शायरी होती है, मैं वो शायरी सुन के मुझे एक हसरत थी, एक ख्वाब था कि कभी इरशाद से मैं मिलूं, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, इसलिए मुझे रोना आ गया। उसको देख के मुझे भी रोना आ गया। इतना डीपली मुझे लोग सुनते हैं और दिल से दुआ करते हैं। उसने भी मुझे दुआ की कि भाई अल्लाह करेगा तू हमेशा कामयाब रहेगा, अल्लाह करेगा ये होगा, अल्लाह करेगा वो होगा। तो बात ये आजिज़ी, अखलाक, मोहब्बत, ये मैं परस्तारों को देता हूँ, उनकी दुआएं होती हैं। अगर वो मुझे सुनना छोड़ दें, अगर वो मुझे लाइक और कमेंट करना छोड़ दें, तो इरशाद जागीरानी कुछ भी नहीं है। ये सब अल्लाह का करम है और ये परस्तारों का साथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वैसे आपकी इनायत भी है। अच्छा, आपका रिसेंटली एक एल्बम लॉन्च होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में भी हैं आप शायद, इसीलिए आपके हाल भी जो है वो हाल बेहाल हो गए भाई। मैं इरफान आलमानी ने मुझे कहा कि भाई आज इंटरव्यू करना है, कुछ भी हो, मैं आ गया स्टूडियो में, वरना मुझे बहुत सारे काम थे। एल्बम की लॉन्चिंग के हवाले से बहुत सारा मसरूफ़ बंदा भाई बन गया हूँ आजकल मैं। इमरान चांडियो मेरे साथ होते हैं, वो भी बस सुबह को निकलते हैं हम, शाम हो जाती है, बल्कि ये भी होता है कभी कभार दोपहर का खाना भी हम भूल जाते हैं।
फिर जब भूख लगती है तो फिर कहते हैं यार दोपहर का खाना नहीं खाया था ना फिर याद आता है। सो काम करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ मिलेगा ना, अजर फ्री मिलेगा, अल्लाह ताला फ्री कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई अच्छा मतलब कर देगा, क्योंकि भाई मेहनत का जान है। सही। अच्छा, आखिर में हमारे नाजरीन को आपका जो एल्बम आ रहा है उसमें से कोई अपने किसी गीत के 2-4 अशार सुना दें। उमा घुमा पयो सरेआम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, मूं ते चाहींदड़ जान ॾियनि था, जाते काथे माण्हू ॾियनि था, गॾु मूंसां आहे अवाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, ओ तो तरुगो आज़ारु ॾिनो आ, सिंधु सॼीअ मूंखे प्यारु ॾिनो आ, वाह। तो तरुगो आज़ारु ॾिनो आ, सिंधु सॼीअ मूंखे प्यारु ॾिनो आ, तो चाहियो करणु बदनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, ओ वाहण वस्ती झर झंग हाणे, चर्चो मुंहिंजो थई मौला ॼाणे, सभु ॿुधनि था मुंहिंजा कलाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, ओ इरशाद सां कई यार दगा थई, जागीराणीअ जी पोइ बि दुआ थई, ख़ुशि हूंदे उमिरि तमाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया, तू पाण थी वहीं गुमनाम मुंहिंजी रब इज़त कईया। ज़बरदस्त। अच्छा, इस गीत के पीछे पस मंज़र क्या है? सर वो पस मंज़र सब समझने वाले समझ जाएंगे खुद ही दर्द जब हट से गुजरता है तो गा लेते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी इरशाद, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त लेकिन निकाला। बहुत अरसे के बाद मैं आज हंसा हूँ यार, सच्ची बात ये है कि मुझे मसरूफ बंदा बन गया हूँ आजकल, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे काम। हम हंसाने वाले लोग हैं ना, रुलाने वालों में से नहीं है। बस रुलाने वाले भी खुश रहें, अल्लाह उनको हमारी खुशियाँ भी दे दे यार। मैं तो आखिर में ये कहूँगा, अल्लाह करेगा जहाँ पर भी हूँ हिफ्ज़ व अमान में हूँ। थैंक यू सो मच यार, आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया इरशाद, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने इरशाद जागीरानी जो नौजवान गुलूकार, फ़नकार और मेज़बान हैं, उनकी बातें सुनी, उनकी ज़ुबानी सुनी, और आज ये जिस मंजिल पे हैं उसके पीछे किसका हाथ है वो भी आपने सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान अलमानी को इजाज़त दीजिएगा। अगले किसी मेहमान के साथ नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.